नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुदर्शन जी की एक बहुत ही मशहूर कहानी हार की जीत के बारे में। और इसके साथ ही हम एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी उठाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हार जाए पर असल में जीत उसी की हो? तो सवाल तो यही है, क्या हार कर भी जीता जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये कहानी हमें इसी पहेली का, इसी गुत्थी का जवाब देती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे प्यार से। एक ऐसा प्यार जो एक साधु को अपने घोड़े से था। मिलिए बाबा भारती से, एक साधु जिन्होंने दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी थी। पर एक चीज थी जिससे वो खुद को अलग नहीं कर पाए, और वो था उनका शानदार घोड़ा सुल्तान। कहते हैं उन्हें सुल्तान को देखकर वैसी ही खुशी मिलती थी जैसी एक माँ को अपने बेटे को देखकर मिलती है। मतलब बाबा भारती का जीवन बहुत ही सीधा साधा था। गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, बस वहीं रहते थे। धन दौलत, रिश्ते नाते सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। अगर कुछ था उनकी जिंदगी में तो वो था सिर्फ सुल्तान। वो तो यहाँ तक मानते थे कि भाई सुल्तान के बिना तो वो जी ही नहीं पाएंगे। और सुल्तान की चाल के तो क्या ही कहने, बाबा भारती तो उस पर फिदा थे। वो अक्सर कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जरा सोचिए, इन शब्दों में कितना प्यार, कितना गर्व छिपा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब कहानी में एंट्री होती है एक विलन की, एक ऐसे डाकू की जिसकी बुरी नजर इस अनोखे रिश्ते पर पड़ जाती है। और ये डाकू था खड़क सिंह, उस पूरे इलाके का सबसे खूंखार, सबसे बदनाम डाकू। कहते हैं उसका तो नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। तो भाई सुल्तान की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, और ये बातें खड्डक सिंह के कानों तक भी पहुंची। अब उससे रहा नहीं गया, वो खुद उस मशहूर घोड़े को देखने के लिए बाबा भारती के पास आ धमका। और यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ थे बाबा भारती, जो एक पिता की तरह गर्व से अपने सुल्तान को दिखा रहे थे, और दूसरी तरफ था खड़क सिंह, जो उसे देख तो हैरानी से रहा था, पर उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वाओ, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। और उसने अपनी नीयत छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की। जाते जाते वो बाबा भारती को सीधी सीधी धमकी दे गया, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बस ये शब्द बाबा भारती के दिल में डर बनकर बैठ गए। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां डाकू अपने खतरनाक इरादे को पूरा करने की फिराक में है। देखते हैं वो क्या करता है। खड़ग सिंह की उस धमकी ने ना बाबा भारती का चैन छीन लिया था। कई महीने तो ऐसे बीते कि वो रात रात भर जागकर अस्तबल की पहरेदारी करते थे। लेकिन जब काफी वक्त गुजर गया और कुछ नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उनका डर भी कम होने लगा। वो थोड़े बेफिक्र हो गए। फिर एक दिन शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बेचारा मदद के लिए पुकार रहा हो। अब बाबा भारती तो थे ही दयालु, उनका दिल पिघल गया। वो फौरन घोड़े से उतरे, उस लाचार से दिखने वाले आदमी को उठाकर सुल्तान पर बैठा दिया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। पर ये एक बहुत बड़ा धोखा था। अचानक एक झटके में उस आदमी ने लगाम खींची और घोड़े को सरपट दौड़ा दिया। वो कोई अपाहिज नहीं, बल्कि भेस बदल कर आया डाकू खड़क सिंह था। तो घोड़ा जा चुका था, बाबा भारती लुट चुके थे, वो हार गए थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी की जान है। खड़ग सिंह तो जीत के नशे में घोड़े को भगाए जा रहा था कि तभी पीछे से बाबा भारती की आवाज आई। उन्होंने पूरी ताकत लगा के चिल्लाया, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने सोचा, चलो ठीक है, अभी अपना घोड़ा वापस मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन बाबा भारती ने जो कहा वो खड़ग सिंह के सोच से बिल्कुल परे था। उन्होंने कहा, ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, मुझे वापस नहीं चाहिए। बस मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसे मना मत करना। खड़ग सिंह तो एकदम हैरान रह गया। मतलब वो तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार था, और यहाँ बाबा भारती खुद ही घोड़ा उसे दे रहे हैं। उसकी समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो उसने पूछ ही लिया, बाबा जी, आपको किस बात का डर है? और दोस्तों, कहानी का पूरा सार, पूरा मतलब इसी जवाब में छिपा है। बाबा भारती ने कहा, बस इतनी सी बात है कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि
अगर लोगों को ये पता चल गया कि किसी ने गरीब और लाचार बनकर ऐसा धोखा दिया है, तो भविष्य में कोई भी इंसान किसी सच्चे तरीके के गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। बाबा भारती के ये शब्द उस पत्थर दिल डाकू के सीने में तीर की तरह चुभ गए। ये वो पल था जब उसका दिल बदलने लगा था, एक हृदय परिवर्तन। खड्ग सिंह घोड़ा लेकर चला तो गया, पर बाबा भारती की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। वो बार बार सोच रहा था, क्या इंसान है ये, कितने ऊंचे विचार हैं इनके। इन्हें अपने प्यारे घोड़े के खोने का दुख नहीं है, बल्कि इस बात की चिंता है कि लोगों का इंसानियत पर से भरोसा न उठ जाए। उस रात खड़ग सिंह एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। बाबा भारती के उस एक सवाल ने, उनकी इंसानियत ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और फिर रात के अंधेरे में ही उसने एक फैसला किया। और अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है, एक ऐसा अंजाम जो हमें सिखाता है कि असली जीत आखिर होती क्या है। घने अंधेरे में खड्ग सिंह दबे पांव वापस मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था, आंसू थे। उसने चुपचाप सुल्तान को वापस अस्तबल में उसकी जगह पर बांध दिया और बिना एक भी शब्द कहे, बिना कोई आहट किए वहां से निकल गया। सुबह हुई, बाबा भारती उठे और न जाने क्यों उनके कदम खुद ही अस्तबल की तरफ मुड़ गए। और जैसे ही उन्होंने अंदर से सुल्तान के हिनहिनाने की जानी पहचानी आवाज सुनी, वो खुशी और हैरानी से अंदर की तरफ भागे और अपने घोड़े से लिपटकर ऐसे फूट फूट के रोए जैसे कोई बाप सालों बाद अपने खोए हुए बेटे से मिल रहा हो। और अपने प्यारे सुल्तान को सहलाते हुए उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, अब कोई गरीबों की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखिए, उन्हें सिर्फ अपना घोड़ा ही वापस नहीं मिला था, बल्कि इंसानियत पर उनका जो विश्वास था वो भी वापस मिल गया था। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक डाकू था जिसका दिल बदल गया, एक साधु था जिसका विश्वास बच गया। तो सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी में हारने के बावजूद असली जीत आखिर किसकी हुई।